अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू किचनेट फूड चस्का। आज हम बना रहे हैं इफ्तार की जान और बच्चों की क्रिस्पी और चटपटा जम्बू पकोड़ा, जो बाहर से कुरकुरा और अंदर से एकदम नरम। ये इतने लजीज और चटपटे बनते हैं कि आप दूसरे पकोड़े खाना भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 कप चना हुआ बेसन ले लेंगे। 4 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये हमारे पकौड़ों को क्रिस्पी बनाएगा। इसकी जगह आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइसी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक डाल देंगे और इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद हम पानी ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिक्स करें ताकि गुठलियाँ ना बने। हमें एक दरमियाना सा बैटर चाहिए। आगे मैं आपको पानी की मिकदार का भी बताऊंगी कि मुझे यहाँ पर कितना पानी लगा है टोटल। तो बेसन का घोल हमारा बनकर तैयार है। 1 कप बेसन और 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए मेरा यहाँ पर लगा है हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी, हाफ कप और 3 से 4 टेबलस्पून और लगा है। तो बस घोल बनकर तैयार है, इसे साइड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास उबले हुए आलू है 2 मीडियम साइज़ के। इन्हें मैंने पहले से ग्रेट कर दिया था। इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था। हस्बे जायका नमक डाल देंगे। चटपटा और चटखारेदार बनाने के लिए 1 टेबलस्पून भरकर चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया कुटा हुआ शामिल कर देंगे। हरी मिर्ची 2 से 3 अदद डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे कि हम आटा गूंथते हैं। तो बस ये मज़ेदार सा बैटर बनकर तैयार है। इसको हम साइड कर देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस 5 से 6 अदद। आप जितने पकोड़े बना रहे हैं उसी हिसाब से ले लें। पी की ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रेड के ऊपर हम आलू का मेज़ा फैला देंगे, अच्छी तरह से किनारों तक फैला दें और दूसरे ब्रेड से इसे कवर कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसको प्रेस करके सेट कर देंगे। अब छुरी से इसे ट्रायंगल शेप में कट कर देंगे जैसे कि हम सैंडविच की कटिंग करते हैं। तमाम पकोड़े इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो पकोड़े हमारे मज़ेदार से सारे तैयार है। स्टफिंग परफेक्ट इसमें सेट हो चुकी है। अब इन पकोड़ों की हम कोटिंग करेंगे। जो बेसन का मेज़ा हमने तैयार कर लिया था इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब एक पकोड़ा उठाए और इसे इस अमेज़े में अच्छी तरह से दोनों साइड से डिप कर दें। अमेज़े में डिप करने के बाद आपने इनको रखना नहीं है, बस फ़ौरन से इनको फ्राई करते जाना है। ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए रख दें। तो मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। एहतियात से डालें, बहुत ज़्यादा एक साथ ना डालें ताकि पलटाने और फ्राई करने में आसानी हो। पकोड़े डालने के बाद फ्लेम को आपने मीडियम पर रखना है ताकि अंदर तक ये मुकम्मल पक जाए और ऊपर से कुरकुरे और क्रिस्पी से बने। बस 1-2 मिनट बाद इनकी साइड को चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी हल्के से फ्राई हो जाए। तो बस पलटते पलटते आपने इनको गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। आज की रेसिपी अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। माशाल्लाह से ये साइज़ में भी डबल हो गए हैं और इनका कलर भी देखिए बहुत ही प्यारा आ गया है। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। इन्हें केचप, चटनी या चाय के साथ सर्व कीजिएगा। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि ऊपर से कितने कुरकुरे और क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट से बने हैं। मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।